हम 15-16 पढ़ा चुके थे धनुष भंग। आज हम पद्यांश 17 और पद्यांश 18 पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। एक कक्षा 10 के बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। RDY दिस कुंजरहूँ कमठ अहिकोला अधरम धरनी धरी धीरन डोला। दिस कुंजरहूँ कमठ अहिकोला धरहूँ धरनी धरी धीरन डोला। राम चाहि शंकर धन तोरा राम चाहि शंकर धन तोरा। हहो सजग सुन आय सुमोरा। चाप समीप रामू जब आए नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञान सब कर संशय अरु अज्ञान। मंद महीपन कर अभिमान। दिस कुंजरहूँ कमठ अहिकोला धरहूँ धरनी धरी धीरन डोला। राम चाहन शंकर धन तोरा राम चाहे शंकर धन तोरा। कौसा जग सुनी आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञान मंद महीपन कर अभिमान। आप देखेंगे बच्चों, इस प्रकार से हम पद्यांश 17 को पढ़ दिए हैं और संदर्भ वैसे ही रहेगा जो पूर्वत है। प्रसंग में कुछ परिवर्तन है। अब हम अपने बच्चों को प्रसंग बताने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान से देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण जी ने धरती को धारण करने वाले कच्छप, शेषनाग और बराह को आगाह किया है कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग पृथ्वी को भली भांति संभाल कर रखना। इस रोमांचक दृश्य का वर्णन यहाँ गोस्वामी जी ने किया है। अब का शब्दार्थ तो देखें थोड़ा सा। दिस कुंजरहूँ माने 10 दिशाओं की हाथियां। और बात देखेंगे ये कमठ माने कच्छा से कछुआ कहते हैं। कोला तो आप देखेंगे कि कमठ माने कच्छा और कोला शब्द कोला माने बराह और इसे सुकर कहते हैं। और इसके बाद शेषनाग इसमें विशेष कोई शब्दार्थ नहीं है। व्याख्या देखेंगे। दिस कुंजरहूँ कमठ अहिकोला अधरहूँ धरन धरि धीर न
डोला। बच्चों, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दसों दिशाओं के दिग्पाल, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बराह, अतः सभी लोग धैर्य धारण करके पृथ्वी को संभाल कर रखें, और यही मेरी आज्ञा है। और चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुन सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमान। आप देखेंगे कि अब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास आ गए। चाप समीप राम जब आए, जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास आ जाते हैं, तब वहीं उपस्थित नर नारी स्त्री पुरुष, नर नारी सुकृत मनाए, वहाँ पर उपस्थित स्त्री और पुरुष अपने गुणों को मनाने लगे। क्यों मनाने लगे? क्योंकि सभी को श्री राम के या श्री राम जी के द्वारा धनुष तोड़ने पर शंका उत्पन्न होता था कि इतना बड़ा भयंकर धनुष वज्र के समान कठोर है, श्री रामचंद्र जी कोमल शरीर वाले हैं, इस धनुष को कैसे तोड़ेंगे? ये सबको बहुत शंका हुआ। अच्छा, इसके बाद देखेंगे सभा में उपस्थित नीच अहंकारी राजाओं को भी यही लग रहा था कि श्री राम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि जब हम इसे नहीं तोड़ पाए तो वे भी धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे? उनसे धनुष कदापि नहीं टूटेगा। अब पाप सौंदर्य पर आएंगे। भाषा आप जानते हैं, अवधि शायरी, प्रबंध शायरी, गुण रोज और प्रसाद गुण रस, वीर और शांत रस, छंद दोहा चौपाई, अलंकार में प्राप्त अलंकार, सजग सुनी, नर नारी, सुर, सुकृत आदि में जो है पुनरुक्त का भी कहीं कहीं पर प्रयोग हुआ है। अब हम पद्यांश 18 पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे ध्यान देंगे। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनिवन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानी ने कर दारुण दुख दावा। संग चाप बड़ बहुत पाई, चढ़िया जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं कोई कढ़ाई। सुना एक बार। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वर्ण केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, सिय कर सोचु जनक पछतावा। और रानी ने कर दारुण दुख दावा।
शंभु चाप बड़ बहुती पाई, और चढ़े जाय सब संग बनाई। राम बाहु बर सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। अब देखेंगे संदर्भ में पूर्वक प्रसंग में बच्चों प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम श्रेष्ठ मुनि सीता जी जनक तथा रानियां सभी की चिंता का कारण शिवधनुष को बताया गया है। भृगुपति शब्द जो आया है यह परशुराम के लिए आया है, और गरुआई माने गर्भ अहंकार होता है। कदराई गरुताई माने गरुता भोजन। मुनि शब्द है श्रेष्ठ मुनि। कदराई माने कायरता। दारू माने दावा नल। अब आगे देखेंगे आप व्याख्या पर कि भृगुपत केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनिवन केरी कदराई। बच्चों कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम के गर्भ की गरुता माने बड़प्पन। परशुराम के गर्भ माने गर्भ यानी गरुता बड़प्पन गरुता। सभी देवता तथा श्रेष्ठ मुनियों का भय। सूर मुनिवरण केरी कदराई। देवता तथा श्रेष्ठ मुनियों का भय, और साथ साथ आप आगे देखेंगे सिय कर सोच जनक पछतावा। सीता जी की चिंता, राजा जनक का पछतावा। रानीन कर दारुण दुख दावा। देखेंगे और उनकी रानियों के दारुण दुख का दावा नल। ये सभी शिवाजी के अर्थात शंकर जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर उसमें सब एक साथ बैठ जाते हैं। शंभु चाप बड़ बहुत पाई, और चढ़े जाय सब संगु बनाई। तो बताया गया कि सभी लोग जो है शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर उसमें सब एक साथ बैठ जाते हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, और चाहत पारू नहीं कोई कढ़ारू। और उसके बाद बच्चों वे सभी श्री रामचंद्र जी के बाहुबल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं। वे सभी श्री रामचंद्र जी के बाहुबल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं, परंतु उनके पास कोई नाविक नहीं। नाविक का अर्थ होता है नौका को खेने वाला। अच्छा, इसके बाद देखेंगे कहने का मतलब यह है कि परशुराम का घमंड, श्रेष्ठ मुनि और देवताओं का भय, सीता जी की चिंता, राजा जनक के पछतावा, ये सब उनकी रानियां का दुख चिंता का कारण यह शिवधनुष है। सभी 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 अपनी अपनी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं। जितने लोग हैं सभी अपनी चिंता से मुक्त होना चाहते हैं। यह सभी तभी संभव है जब शिवधनुष को राम द्वारा तोड़ा जाएगा। ये सभी
इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यदि ये श्री राम के अनंत बाहुबल को जान लें, परंतु इनके पास कोई केवट नहीं है जो नाव को पार कर सके, जो इन्हें इस अपार समुद्र को पार करा सके। अब बच्चे देखेंगे थोड़ा सा खास सौंदर्य, भाषा अवधि, शैली प्रबंध शैली है, और गुण में योज और प्रसाद गुण है, रस बीज और शांत रस है, अलंकार अनुप्रास का बाहुल है, और पुनर्वित का भी कहीं कहीं प्रयोग हुआ